अगर आप एक बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप भी इस आई लुक को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। एक बार नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस करने से तो आप इसे सीख ही जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ दिस ब्यूटीफुल एंड इजी कट क्रीज आई मेकअप। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं लूंगी यूरोप कर्ल का आईब्रो पोमेड और इसकी हेल्प से मैं आईब्रो को फिल करूंगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है और एक एंगुलर ब्रश लेकर मैं आईब्रो फिल करूंगी। पहले तो मैं इसे शेप दूंगी, देन उसके बाद मैं फिल करूंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। मैंने एक बार में ही बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लिया है। जैसे जैसे मुझे नीड पड़ेगी वैसे मैं प्रोडक्ट लूँगी, लेकिन मैं एक बार में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी। इससे क्या है कि मेरा जो आईब्रो है वो बहुत ही बनावटी लगेगा और जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो कम प्रोडक्ट लेके हम आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के बाद मैं लूँगी एक स्पूली ब्रश और इसके हेल्प से मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी। अब मैंने लिया है लॉरियल इनफॉलिबल का कंसीलर और इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इससे आईब्रो को शेप भी दूँगी। तो इस तरह से मैं आईब्रो को शेप दे रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से आईब्रो को शेप दे रही हूँ। और इस तरह से जब हम आईब्रो को शेप देते हैं तो हमारा जो आईब्रो है वो बहुत ही शार्प लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है। तो यही रीज़न होता है कि हम कंसीलर से आईब्रो को शेप देते हैं। अब ठीक इसी तरह से मैं ऊपर में भी शेप दूंगी। जो मेरा नेचुरल आईब्रो का डायरेक्शन है मैं उसी डायरेक्शन में आईब्रो को शेप दूंगी। और अब मैं लूँगी एक स्पॉन्ज और जो प्रोडक्ट मैंने लगाया है उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही हल्के प्रेशर में। तो आप देख ही सकते हैं जब हम कंसीलर से आईब्रो को शेप देते हैं तो ये कितना अच्छा दिखने में लगता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। सो अब इसके बाद हम करेंगे पाउडर लॉक। तो इसके लिए मैंने लिया है Forever 52 का बनाना पाउडर और अब हम करेंगे आई मेकअप। सो इसके लिए मैंने लिया है यूरोप कर्ल का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने लिया है ब्राउन फैमिली से एक सबसे लाइटर शेड और इसे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से क्रीज के ऊपर जो बोन होता है मैं उसमें ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ड्रैगिंग मोशन में ही ब्लेंड कर रही हूँ, साथ ही बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि मेरा आई शेडो जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं उसी पैलेट से लूँगी एक दूसरा शेड जो कि ट्रांजिशन शेड से थोड़ा सा डार्क होगा और इसे मैं आउटर वी से होते हुए क्रीज में अप्लाई करूँगी और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी। तो जब भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हमें उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है और जब हम दूसरा शेड अप्लाई करते हैं तो हमें उसे आपस में मर्ज करना होता है ताकि जो हार्श लाइन होता है वो मर्ज हो जाए। और यही अगर हार्श लाइन नज़र आता है मेकअप में तो आई मेकअप का जो लुक है वो बहुत ही ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता दिखने में। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन आई शेडो और इसे मैं क्रीज पे ब्लेंड करूँगी। इसे भी मैं सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करूँगी। जब हमें कट क्रीज आई मेकअप करना होता है तो हम एक आई शेडो से नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए हमें दो से तीन शेड लेना ही होता है। इसकी वजह से जो है हमारा ग्रेडेशन बनता है शेडो का और फिर जो है कट क्रीज का लुक अच्छा आता है। तो इसलिए हम 2-3 शेड लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सबसे लाइट होता है, सेकेंड वाला शेड जो होता है उससे डार्क होता है एंड थर्ड जो होता है वो सबसे डार्क होता है। अभी मैं क्रीज को कट करूँगी और इसके लिए मैंने लिया है Forever 52 का कंसीलर जो कि कवरेज बहुत अच्छा देता है और ये बहुत ही मैट होता है। तो इसलिए मैंने इस कंसीलर का यूज़ किया है क्रीज बनाने के लिए। और मैंने लिया है एक फ्लैट ब्रश, एक स्मॉल फ्लैट ब्रश और इसके हेल्प से मैं क्रीज क्रिएट कर रही हूँ और साइड से इसे मैं मर्ज कर लूँगी। और फिर मैं लूँगी एक ब्रश और इसके हेल्प से मैं पाउडर से लॉक कर लूँगी। मैंने लिया है एक स्मॉल फ्लैट आई शेडो ब्रश और इसके हेल्प से मैं इनर कॉर्नर में सबसे लाइट शिमर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने लिया है गोल्डन आई शेडो और जहाँ तक मैंने क्रीज क्रिएट किया है वहाँ तक हम इसे अप्लाई कर लेंगे।
शिमर आई शेडो जो है वो ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से नहीं लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिंगर का यूज़ किया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है। और इसके बाद मैंने लिया है एक स्मॉल फ्लफी ब्रश और सबसे डार्क शेड जो है ब्राउन, उसे मैं आउटर वी में अप्लाई कर लूँगी डैब डैब करके। साथ ही जो लाइन है उसे मैं मर्ज कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मर्ज कर रही हूँ। इसे हमें वहाँ पे ड्रैग नहीं करना है, बस हमें डैब डैब करके ही इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी और इसके लिए मैंने लिया है ब्राउन आईलाइनर फ्रॉम यूरोप गर्ल और इसे मैं एक लाइनर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, मैं पतला लाइनर ही ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने लिया है एक स्मॉल स्मर्जर ब्रश और ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैं इसे स्मर्ज कर रही हूँ। तो जब भी हम कट क्रीज आई मेकअप लुक करते हैं और इस तरह से आईलाइनर को स्मर्ज करते हैं तो जो हमारा आई मेकअप का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इस जगह पे लिक्विड लाइनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुक चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्राउन आई शेडो और इसे मैं लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने लिया था एक ट्रांजिशन शेड और इसके हेल्प से मैं ब्राउन को मर्ज करूँगी। फिर मैंने लिया वाइट काजल और इसे मैं वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का मस्कारा और इसे मैं अपर लैशेस और लोअर लैशेस में अप्लाई कर रही हूँ। और मस्कारा के बाद मैं अप्लाई करूँगी लेसेस। देन लेसेस लगाने के बाद ये लुक हो जाता है मेरा कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें मैंने जो भी आपको बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा, ये लुक अच्छा लगा, अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो मेकअप रिलेटेड, आई मेकअप हो या फिर मेकअप ट्यूटोरियल हो, तो कमेंट ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आप तक आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।